और इसी बीच अरुण सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। इस बार म्यांमार सरकार ने दावा किया कि रखाइन प्रांत में 17 और हिंदुओं के शव मिले हैं जो सामूहिक कब्रों में पाए गए। सेना और पुलिस के सर्च ऑपरेशन में इन शवों के मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को रोहिंग्या लड़ाकों ने इस इलाके में हमला किया था, जिसके बाद 100 से ज्यादा हिंदू लापता हैं और इनकी तलाश की जा रही है। इस बीच म्यांमार में हिंसा की वजह से 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको भारत में आने से रोकने के लिए म्यांमार सीमा पर 4 राज्यों में चौकसी बढ़ाई जा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासत भी गर्म है। विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश के लिए बड़ा खतरा बताया और घुस आए रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने की मांग की। बौद्धिस्टों के देश में जब इतना कत्ले आम मचा सकते हैं, हिंदुस्तान में वो क्या नहीं कर सकते। और आने वाले समय में सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से होगा तो मैं समझती रोहिंग्या मुसलमानों से होगा। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान खतरा हो सकते हैं देश के लिए, तो एक बार फिर से नई बहस देश में छिड़ सकती है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि 48 घंटे के अंदर दूसरी ये खबर आई है। पहले 28 हिंदुओं की सामूहिक कब्र होने की बात की जा रही थी। वहां की सेना जो म्यांमार की है उसने कहा था, और अब 17 और हिंदुओं की कब्र मिलने की बात कही जा रही है। तो भारत सरकार का रुख तो पहले दिन से साफ है। भारत सरकार के गृह मंत्री ने कहा कि इन्होंने कोई पॉलिटिकल एसाइलम नहीं लिया है, हिंदुस्तान में उनको राजनीतिक शरण नहीं दी गई है। वो एक तरह से अवैध अप्रवासी हैं जिन्होंने अवैध रूप से सीमा पार करके हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए हैं। इसलिए जो आईबी का अलर्ट है, जो खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इसमें कई ऐसे तत्व हो सकते हैं रोहिंग्या मुसलमानों में जिसका इस्तेमाल सीमा पार यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठे आतंकी कर सकते हैं। और हाफिज सईद का जो संगठन है वो लोग उनको हिंदुस्तान में हिंसा भड़काने के लिए, आतंकी घटनाओं के लिए कर सकते हैं, और इसलिए उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, यहाँ से हटाया जाना चाहिए। शुक्रिया अरुण। और मोहित मल्होत्रा बड़ी खबर दे रहे हैं। जानलेवा ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में हरियाणा के एक छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया। शक है कि पंचकुला में 17 साल के इस छात्र ने ब्लू व्हेल गेम की चुनौती पूरी करने के लिए फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। छात्र के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल में ब्लू व्हेल गेम पाई गई। पुलिस वालों के मुताबिक छात्र की डायरी में कुछ नोट्स और डायग्राम भी मिले जो ब्लू व्हेल गेम की ओर इशारा कर रहे हैं। छात्र का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच में जुटी है। मोहित, क्या जानकारी? देखिए, शनिवार को तरुण ठाकुर नाम के लड़के ने खुदकुशी की थी, लेकिन तब तक पता नहीं लग सका था कि ब्लू व्हेल की वजह से हुआ। जब उसकी नोटबुक को खंगाला गया, उसके मोबाइल फोन को खंगाला गया, तब जाकर जानकारी मिली कि वो ब्लू व्हेल गेम का शिकार हुआ है। शुक्रिया मोहित। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। वकील प्रदीप आर्या ने दावा किया कि हनीप्रीत दिल्ली में ही है और सोमवार दोपहर वो उनके लाजपत नगर दफ्तर भी आई थी। भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने नए साझेदारी बनाने के लिए इसे दोनों देशों के पास ऐतिहासिक मौका बताया। म्यांमार सरकार ने रखाइन प्रांत में 17 और हिंदुओं के शव मिलने का दावा किया। बीएचयू विवाद पर बढ़ते सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी और अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल पूरा होने पर सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो फिर सबक सिखाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में फर्जी तस्वीर के पाकिस्तान के फर्जीवाड़े का भारत ने किया पर्दाफाश और जवाब में पेश किया उमर फयाज के कत्ल का सबूत। हरियाणा के पंचकुला में ब्लू व्हेल गेम की वजह से छात्र ने खुदकुशी करने का आरोप।